नमस्कार दोस्तों, मैं विजयलक्ष्मी गुप्ता आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। महत्वपूर्ण दिशा निर्देशों के बारे में बात करेंगे। जो भी बच्चे CTET की परीक्षा देने जा रहे हैं 21 जनवरी को, और अगर उनका पहली बार है या कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका पहली बार नहीं है, उनके लिए भी ये जानना ज़रूरी है। देखिए, कोई भी परीक्षा पास करने के लिए सबसे पहले हमें योजना बनानी होती है। और क्योंकि परीक्षाएं अब OMR सीट पर होती हैं, आप जानते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, 4 ऑप्शन में से एक चुनना होता है आपको। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका पहली बार है, तो हो सकता है कि उन्होंने OMR सीट भरने की प्रैक्टिस ना की हो। तो बच्चों को ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले तो OMR भरने की प्रैक्टिस कर लें, उसके बाद ही एग्ज़ाम सेंटर जाएं। OMR सीट कैसे भरनी है, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। सर्वप्रथम तो आप परीक्षा केंद्र पर जाइए, और जब आपको मिल जाए OMR सीट भरने के लिए, तो अपने एडमिट कार्ड को, मेरे हिसाब से तो आपको पहले ही घर में 4-5 बार अपने एडमिट कार्ड को पढ़ लेना चाहिए। रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, एग्ज़ाम डेट और टाइमिंग, ये सारी चीज़ें आप कई बार देख लीजिए अपने घर में ही एडमिट कार्ड में। उसके बाद में जब आपको OMR सीट मिले, तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है कि हमारी पहली बार परीक्षा है और आप OMR सीट को देख करके पैनिक हो जाएं और आपके हाथ पैर फूल जाएं, या क्वेश्चन पेपर देख के आप डर जाएं। तो ऐसा नहीं करना है। भले 2-3 मिनट आपका लेट हो जाएगा, लेकिन अगर आपने सही इन्फॉर्मेशन नहीं भरी, तो बाकी की आपकी जो 2-2.5 घंटे की मेहनत है वो बेकार हो जाएगी। तो सबसे पहले OMR सीट में आप बहुत ध्यान से देखिए कि आपसे क्या भरने के लिए कहा गया है। देखिए कि रजिस्ट्रेशन नंबर भरने के लिए कहा गया है तो रजिस्ट्रेशन नंबर भरिए, रोल नंबर भरने के लिए कहा गया है तो रोल नंबर भरिए। और अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है OMR सीट भरने में, तो रजिस्ट्रेशन नंबर और जहाँ भरना है उसके कॉलम गिन लीजिए कि कितने नंबर का है, और उसके बाद OMR पे भी देख लीजिए, काउंट करके आराम से भरिए, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चे परीक्षाओं में जाते हैं और रजिस्ट्रेशन नंबर की जगह रोल नंबर और रोल नंबर की जगह रजिस्ट्रेशन नंबर भर देते हैं। डेट ऑफ बर्थ भरनी होती है तो एग्ज़ाम डेट भर देते हैं, और एग्ज़ाम डेट भरनी होती है तो डेट ऑफ बर्थ भर देते हैं। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि अगर आपने OMR सीट में गलती कर दी, तो आपकी बाकी की मेहनत और जो घर में आपने पढ़ाई लिखाई की है वो, और 2 घंटे जो वहाँ एग्ज़ाम में देने गए हैं, वो सब बेकार हो जाएगा। तो भले 2-3 मिनट लेट हो जाए, आप OMR सीट को बहुत ही ध्यानपूर्वक भरिए, और बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं आपको, अगर आपका पहला टाइम है, तो बिल्कुल वहाँ पर जो परीक्षा निरीक्षण करने के लिए लगे होते हैं टीचर्स, आप उनकी हेल्प ले लीजिए, उनसे पूछ लीजिए कि सर मुझे यहाँ नहीं समझ में आता है, मैं इसमें क्या भरूँ। दूसरी जो सबसे ध्यान देने योग्य बात है वो ये है कि परीक्षा केंद्र पर आप 1 घंटे पहले पहुंचिए, जिससे बाद में आपको गेट पे सर पटक पटक के रोना ना पड़े। क्योंकि इधर कई सारी परीक्षाएं हुई हैं और उनके वीडियो वायरल हुए हैं कि देखिए अभ्यर्थी 2 मिनट 3 मिनट लेट जाते हैं और उसके बाद गेट पे सर पटक पटक करके रोते हैं। तो ये ना करना पड़े, इसलिए 1 घंटा पूर्व ही परीक्षा केंद्र आप पहुँच जाइए। अगला जो आपको ध्यान रखने योग्य बात ये है कि जो सीटेट का परीक्षा है, जो सीटेट का एग्ज़ाम है, उसमें अगर सेकंड भाषा के रूप में आपने इंग्लिश के अलावा कोई और भाषा ले रखी है, जैसे उर्दू ले रखा है, जैसे संस्कृत ले रखी है, तो होता ये है कि सेकंड भाषा के रूप में आपने जिस भी चीज़ को चुना होता है इंग्लिश को छोड़ करके, तो आपको उसकी अलग से बुकलेट मिलती है। जो आपका मूल पेपर होता है उसमें वो नहीं लिखा होता है। लेकिन एक चीज़ ध्यान देने योग्य होती है कि मान लीजिए कि आपकी जो बुकलेट मिली है आपको, उसका सीरीज नंबर A है, तो जब संस्कृत का पेपर आपने सेकंड भाषा के रूप में भरा है कि हम संस्कृत करेंगे, तो आपको A नंबर की ही सीरीज संस्कृत की अलग से थोड़ी देर बाद प्रोवाइड करा दी जाती है, या साथ में प्रोवाइड करा दी जाती है। और आप देखेंगे कि जो आपकी मूल जो प्रश्न पुस्तिका है, उसमें मान लीजिए कि 31 नंबर से ले करके, समझ रहे हैं, 31 नंबर से ले करके
60 नंबर तक आपको करना है क्या, संस्कृत वाला जो है टिक करके उसमें भरना है। यानी दूसरी बुकलेट जो आपको संस्कृत भाषा की मिली है उसमें भी सेम नंबर ही होंगे। यानी कि जैसे कि आपके सेकंड लैंग्वेज आपने इंग्लिश अगर आप चुनते तो उसका अगर 31 से 60 होता, तो आपने चूँकि सेकंड लैंग्वेज में अंग्रेजी नहीं चुनी है, संस्कृत चुनी है, तो जो तुमको दूसरी बुकलेट मिलेगी वो भी 31 से 60 नंबर तक ही होगी। और उसमें से आपको क्या करना है, सेकंड भाषा के रूप में संस्कृत के जो आंसर हैं वो भरने हैं। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि पहले बार अभ्यर्थी जाता है और उसको ये बात पता नहीं होती और वो क्या करता है, फ्लो में लाइन से पूरा करते चला जाता है और उसके बाद क्या होता है कि सब उल्टा पुल्टा हो जाता है और उसके आंसर गलत हो जाते हैं। फिर जब कॉपी चेक होती है तो रिजल्ट भी नकारात्मक ही आता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। और ये जानकारी मुझे इसलिए है क्योंकि मैंने एक बार ये गलती की थी, लेकिन किस्मत अच्छी थी। किस्मत अच्छी ये थी कि जो भी हमने भरे तो उसमें मुझे पासिंग मार्क्स मिल गए थे। लेकिन ये मुझसे गलती होने के बाद मैंने क्या किया, मैं जान गई थी एग्ज़ाम सेंटर में ही कि ये गलती मुझसे हो गई है, तो मैं पैनिक नहीं हुई थी, डरी नहीं। मैंने सोचा अब जो हो गया तो उसको तो हम बदल नहीं पाएंगे। बाकी का जो पेपर मेरा था मैंने उसको बहुत ही फोकस करके और बहुत ही ध्यान से किया, बहुत समझ के किया। तो क्या हुआ कि मेरे पासिंग मार्क्स निकल आए थे 90 नंबर। लेकिन ऐसा सबके साथ नहीं हो सकता है, सबकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं हो सकती है। तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखिए। मैं अपने अनुभव से ये बात बता रही हूँ कि OMR सीट भरने में और प्रश्न पुस्तिका में अगर आपने सेकंड भाषा कोई और चुन रखी है तो उसकी बुकलेट आपको अलग से मिलती है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। सीरियल नंबर मिला लीजिएगा तो ही आप अपने जो सर्किल हैं उनको काले कीजिएगा। नीले और काले बाल पॉइंट पेन का ही प्रयोग करना है। OMR में कोई कटिंग नहीं करनी है, कहीं खुरचना नहीं है। अगर गलती से आपने आंसर में कोई गलत गोला भर भी दिया है तो फिर उसको पड़े रहने दीजिए, आगे बढ़ जाइए। उसको खुरच के ठीक करने के चक्कर में ना पड़िए, नहीं तो OMR सीट खराब हो जाएगी और चेक नहीं होगी। सबसे पहले तो आप जो आपकी जो पर्सनल डिटेल भरनी है उस पर फोकस करिएगा कि वो न गलत होने पाए, वरना सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। उसके बाद आगे बात कर लेते हैं कि जब भी आप क्वेश्चन को पढ़िए, बिल्कुल सबसे पहले आप उसको पढ़िए और देखिए। सीटेट के लिए मैं ये बता रही हूँ कि उसमें उन चारों विकल्पों में नकारात्मक कौन सा है। उसके बाद प्रश्न को देखिए कि आपसे नहीं तो नहीं पूछा गया है। कभी कभी आप फ्लो में आंसर लगा देते हैं और प्रश्न नकारात्मक होता है। और सीटेट में तो खास कर नहीं लगा करके प्रश्न पूछे जाते हैं और बच्चे क्या करते हैं कि उसको गलत कराते हैं। तो प्रश्न को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़िए, चारों जो विकल्प दिए गए हैं उनको ध्यानपूर्वक पढ़िए और ना समझ में आए तो इंग्लिश वर्जन पढ़िए, उसके बाद ही टिक करिए। ये जो भी मैंने बताया है ये अपने अनुभव से बताया है, उम्मीद है आपके काम आ जाएगा। तो एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। और आपके जो है एडमिट कार्ड जल्द ही डाउनलोड होने लगेंगे तो उनको डाउनलोड कर लीजिए। OMR सीट भरने की प्रैक्टिस कर लीजिए। आपका एग्ज़ाम अच्छा हो। धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर करिए। धन्यवाद।